मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। अब जाकर के विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के हाथ में विद्यालय संचालन का पूर्ण स्वतंत्रता मिला है। समयावधि तय करने को लेकर के, साथ ही विद्यालय के समय सारणी को लेकर के पूर्ण रूप से अधिकार प्रधानाध्यापकों को दी गई है, ताकि वे अपने विद्यालयों का संचालन में अपने अनुरूप से कर सकें। इसी कड़ी में डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा इस ठंड के मौसम में बिहार के सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के हाथों में एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान कर दी है। आपने पिछले ठंड में देखा था किस प्रकार के पाठक के जिद के कारण दर्जनों बच्चों की मौत हो गई थी अत्यधिक ठंड से, और शिक्षक शिक्षिकाएं भी बीमार पड़े थे। साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं को आने जाने के क्रम में एक्सीडेंट भी हुआ था और कई शिक्षक शिक्षिकाएं उस एक्सीडेंट में मारे भी गए थे। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिली थी पिछले ठंड में। बावजूद इसके उस समय के ठंड में के पाठक के द्वारा समय जो सारणी तय की गई थी विद्यालय संचालन का, उसमें किसी प्रकार का सुधार और संशोधन नहीं किया गया था। और जब काफी अत्यधिक ठंड था उस समय के पाठक एक बहाना बना करके और लंबे छुट्टी पर भी चले गए थे, और अधिक ठंड के समय कभी भी वे किसी भी विद्यालय का दौरा उन्होंने नहीं किया, कहीं भी औचक निरीक्षण में वे नहीं निकले। जब ठंड खत्म हो गई, जब धूप निकलने लगा, अर्थात लास्ट जनवरी और फर्स्ट फरवरी में ही वे अपने मांद से निकल करके और औचक निरीक्षण के लिए विद्यालयों में जाना प्रारंभ किए थे। तो उस दरमियान काफी अत्यधिक जो है वो सरकारी विद्यालय के ऊपर आपत्ति आया था, और कई हमने होनहार छात्र छात्राओं को भी खोया था और कई कुशल गुणवान शिक्षक शिक्षिकाओं को भी खोया था। लेकिन के पाठक के रहते हुए किसी की हिमाकत नहीं हुई, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के कोई नेता हो, विपक्ष के कोई नेता हो, या छात्र नेता हो या शिक्षक नेता हो, कि उनके खिलाफ कुछ बोल सके, कोई एक्शन ले सके, कोई कार्रवाई कर सके। वे जब शिक्षा विभाग छोड़ करके हटे, उसके उपरांत डॉक्टर एस सिद्धार्थ जब अपर मुख्य सचिव के तौर पर विराजमान हुए, तब जाकर के पाठक के द्वारा की गई गलतियों को सुधार किया गया। और अब जाकर के शिक्षा विभाग में कार्यरत जो चाहे वो बीओ स्तर पर, जिला स्तर पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं, निरीक्षी कर्मी है, या फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, संचालनकर्ता प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक या पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को सहूलियतें प्रदान की गई और एक एक गलतियों का क्रमवार सुधार किया गया। पिछले बार जिस प्रकार से ठंड में काफी अधिक घटनाएं घटी थी, तो उसको संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और इस बार के ठंड में सरकारी विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक है उन्हें ही विद्यालय संचालन का पूर्ण जिम्मेदार जो है वो सौंपा गया है, ताकि वे अपने अनुरूप विद्यालयों का संचालन कर सके। इसमें जो एक सुझाव दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, सरकारी विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक हैं, खास करके मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, उनको एक खास सुझाव दिया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका टाइमिंग जो है वो अलग रखा जाए, और 10 बजे का समय जो है वो सुझाया गया है कि 10 बजे उनका समय निर्धारित किया जाए, ताकि वे आराम से जो है घर से खाना पीना खा करके धूप निकलने के बाद विद्यालय आएं, कम समय ही विद्यालय में रहें, लेकिन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तभी वो पढ़ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में सुबह उनको बुलाएंगे, अधिक ठंड में वो आएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, कई दिनों तक वो बीमार रहेंगे, तो फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे। 6 घंटा के एवज में 3 घंटा ही पढ़ें, 4 घंटा ही पढ़ें, लेकिन नियमित पढ़ेंगे तो कम से कम वो स्वस्थ रहेंगे। तो यह जो विचार है शिक्षा विभाग का, काबिले तारीफ है और सराहनीय विचार है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार जो है वो छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के हित में फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में यह एक बेहद ही सराहनीय पहल है, कदम है डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, कि प्रधानाध्यापकों को ठंड के मौसम में ठंड का हालात देखते हुए, और काफी अधिक ठंड जब हो तो उस अनुरूप वो विद्यालय का संचालन करें। साथ ही जिलाधिकारी को भी शक्ति प्रदान की गई है, जो शक्ति उनसे छीन लिया गया था के पाठक के कार्यावधि के दरमियान, तो वो जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यावधि के दरमियान उनको भी शक्ति जो है उनको वापस लौटा दी गई है, कि किसी भी जिला का जो जिलाधिकारी है वह जिला का सर्वे सर्वा है। तो किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हो उस जिला के ऊपर, कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, किसी प्रकार का मौसम का जो मार उस जिला पर पड़ रहा हो, सूखा हो, अत्यधिक बाढ़ का जो है स्थिति उत्पन्न हो जाए, या फिर अधिक गर्मी हो जाए, अधिक ठंड हो जाए, तो उस प्रकार से अपने जिला का वो संचालन कर सके। तो इसी कड़ी में उन्हें भी शक्ति प्रदान की गई है कि जिस भी जिला में जिस समय जो है मौसम का बुरा हाल होगा, मौसम का मार जो है वो पड़ेगा,
जब अत्यधिक ठंड होंगे तो विद्यालय का संचालन उस अनुरूप करवा सकते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग जिलों में ठंड को लेकर के विद्यालय बंद हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का शिक्षा विभाग का कोई रोक टोक नहीं होगा। तो अब प्रधानाध्यापक निर्णय ले पाएंगे कि उन्हें छोटे बच्चों को कब बुलाना है और कब उन्हें छुट्टी करके घर भेजना है, और बड़े बच्चों को कब बुलाना है, कब उन्हें छुट्टी करना है, किस प्रकार से विद्यालय का संचालन करना है। तो इस प्रकार आप भी अभिभावकगण हैं या छात्र छात्राएं हैं, तो अपने विद्यालय के जो संचालक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके से समन्वय बना करके, सौहार्द बना करके, और आप जो है अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, छात्र छात्राएं विद्यालय जाएं और कम समय ही पढ़ें, लेकिन नियमित तौर पर पढ़ें, ताकि आपका पठन पाठन का कार्य बाधित न हो सके, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।